अंदर ले रहे हो, अपने बच्चों के लिए ले रहे हो इस बीज को कि प्रभु हम चाहते कि हमारे बच्चे इस क्लास को लगाएं और जो बीज इनके अंदर आ जाए। मैं बोल रहा हूं आने वाले 10 सालों में इनकी संगति बुरे लोगों के साथ नहीं होगी। आज आपके बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे। आने वाले 10 सालों में भी इनकी संगति बुरे लोगों के साथ नहीं होगी। आज बड़े बड़े लोगों को भी पहचान नहीं है कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आज इनके अंदर ये बीज बो दिया, जो जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, इनकी एज छोटी होगी लेकिन इनकी बुद्धि, इनकी आत्मा और इनका माइंड बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इनकी सोच जो है वो आपसे भी बड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर देखो हम प्रभु के सामर्थ्य के साथ आपके बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी इनके लिए करना है। आपको हर संडे इनको लेकर आना टाइम से और संडे क्लास में इनको बिठाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग वचन को सुनने के लिए आए? शायद आपको पता है कि वचन में हीलिंग होती है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। जो लोग वचन को सुनते हैं और वचन में बने रहते हैं और वचन के बाद बिग ले हैंड होगी, बिग हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और सचमुच आज बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर आज का वचन हमारे लिए मेरे खुदा, आज का वचन हमारे अंदर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन हमें सिखाए परमेश्वर कि किस रीति से हमें चलना चाहिए परमेश्वर, और किस रीति से प्रभु हम आप में बने रह सकते परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हमने आपको नहीं परंतु आपने हम सबको चुन लिया परमेश्वर अपने कार्य करने के लिए। और प्रभु बोलते हैं मैंने तुझे माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही जान लिया और तुझे पहचान लिया और तुझे चुन लिया। और आज विश्वास करो आप खुद नहीं आए हो, परमेश्वर आपको लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज प्रभु ही आपको बढ़ाने वाले हैं, आपको ब्लेस करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़ी से बड़ी बरकत आज आपके नाम हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हो, आप वचन में बने रहते हो, तो बहुत सारे ऐसे शराब होते हैं जो आपकी बॉडियों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ऐसे जाती नहीं है। लेकिन जब वचन का बीज आपके अंदर आता है तब वो बीमारियां आपके अंदर से जाती हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और देखो आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है आप सब लोगों के लिए। और देखो बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं। हाँ, मैंने एक बात पहले भी ये बात बताई थी आपको। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं, कई लोग बोलते कि ये फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं उन लोगों के लिए, कई लोग बोलते हैं ये गिरते क्यों है, ये क्या होता है। मैंने पहले भी बताई थी ये बात। कई लोग बोलते हैं ये गिरते क्यों है। जब प्रभु थे, प्रभु प्रार्थना करते थे तब तो गिरते नहीं थे। आज क्यों गिरते हैं ये लोग? मैं बोलता हूं क्यों गिरते हैं लोग। जब लोगों के लिए प्रार्थना होती है, जहां कमांड की जाती, क्यों गिरते हैं? कई लोग बोलते हैं, खुद मैंने देखा है जो खुद प्रभु के दास होते हैं ना, उनको ही नहीं पता इस वचन के बारे में। सच्चाई बोल रहा हूं मैं। वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, वैसे ही गिरते हैं। ये वो बोलते हैं वचन में तो नहीं लिखा, बोलते हैं वचन में तो नहीं लिखा कि लोग गिरते हैं। कितनों को पता वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, वचन में लिखा है या नहीं लिखा? हाँ बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ बोलो। जो बोलते हैं लिखा है वो हाथ खड़े करो। जो बोलते हैं लिखा है हाथ खड़े करो। हाँ देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो, इसीलिए आप कंफ्यूज हो। वचन में लिखा है। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर, इसीलिए मैं बोलता हूं जब आप खुदा के भवन में आओगे, जीवित चर्च में आओगे, तब आपको उन बातों का पता चलेगा जो आज तक नहीं चला। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां अपना ज्ञान दिखाने नहीं आया हूं, जो मुझे परमेश्वर बोलते हैं मैं वही करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बोलते भी हैं, जहां भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं ये क्या करते हैं, हाथ रखते और गिर जाते हैं। मैं बोलता हूं जो गिरते हैं वो ऐसे नहीं गिरते, जो गिरते हैं वो ऐसे नहीं गिरते। जब परमेश्वर का सामर्थ्य मौजूद होता है, प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, तब चमत्कार होता है। बोलो हालेलुया।
तब लोग गिरते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जब गिरते हैं और गिरने के बाद उनको होश से नहीं रहती, हाँ, उनको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये भी वचन में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और मैं बोल रहा हूँ जहाँ प्रभु होते हैं वहीं चमत्कार होते हैं। बोलो हालेलुया। अगर प्रभु के होते हुए ऐसा हुआ है, इसीलिए आज भी हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और आज मैं कंफ्यूजन को आपकी दूर करूंगा। इस वचन को ध्यान से सुनना। मैं कोई वचन और लेकर आया था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सच्चाई है ये। अभी अभी हाथों हाथ एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि इनके माइंड में से एक कीड़ा निकाल दे आज। बोलो हालेलुया। और आज अगर आपको कोई भी बात कहे, आप उसको जवाब दे सकते हो। बोलो हालेलुया। और ये सवाल ये जवाब जो भी करते हैं, जवाब बाइबल में है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या कहा? तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें पंचायतों में घटीसा जाए, कुछ भी किया जाए, आपको सभाओं में लेकर जाया जाए, कहीं भी जाया जाए, आपको घबराना नहीं, आपको बोलना है। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर का आत्मा। बोलो हालेलुया। एक वचन में जाएंगे, एक वचन में जाएंगे। जब देखो, मैं थोड़ा शुरू से ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात। यूहन्ना उसका 18, यूहन्ना उसका 18 निकालो, एक से पढ़ो इसको। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। हाँ, किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी, हाँ, जिसमें वह और उसके चेले गए। हाँ, जब प्रभु अपने प्रेरितों के साथ भोजन कर रहे थे, भोजन करने के बाद उनको सब बातें बताई, और उसके बाद करते करते वो चले गए कहाँ? किद्रोन नाले के पार। और देखो, जब वहां चले गए और उसके बाद क्या होता है? 2 से पढ़ो। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। हाँ, प्रभु अक्सर वहां जाया करते थे अपने चेलों को लेकर। और जो यहूदा इस्करियोती था, जो परमेश्वर को पकड़ाने वाला, जिसने पकड़वाया था परमेश्वर को, वो जब महायाजकों और सैनिकों को लेने के लिए गया था, उसको पता था कि अब प्रभु कहाँ पर होंगे। हाँ, और उनको लेकर वहीं पर वो गया। आगे बढ़ो। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? हाँ, प्रभु ने जब वो आए, सारे सैनिक आए और उनके हाथों में मशालें थी, हथियार थे, सब कुछ था। वो इधर उधर देख रहे थे, वो इधर उधर देख रहे थे। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब प्रभु प्रचार किया करते थे, सब कुछ करते थे, सब लोगों को पता था कि प्रभु यीशु कौन है। हाँ, कि जो कोई प्रभु यीशु है, जो प्रचार करता, सब कुछ। पहले भी वो सैनिक उसको मिल चुके थे, महायाजक उसको देखते थे, सब कुछ था। लेकिन क्या हो गया? जब वो उसको ढूंढते ढूंढते आए, ढूंढते ढूंढते आए, और उनमें से वो खोज रहे हैं, उनमें से देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि कौन है, किसको पकड़ना है। हाँ, तब प्रभु ने क्या कहा? इसको पढ़ो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। 4 से एक बार। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? हाँ, पढ़ो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, रुको। और देखो, उन्होंने क्या कहा? ओए, इसको बिठा, बैठ जा नीचे। और देखो, जब ध्यान से सुनना, ये बात आपको ऐसे सिखा रहा हूं मैं, आपको पता चल जाएगा कि होता है या नहीं होता। आज आपके माइंड का कीड़ा निकालूंगा मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आज आपको इतनी बड़ी बात पता चलेगी, आपको कोई भी बोले आप जवाब दे सकोगे। हाँ, और प्रभु को पता चला जो होने वाला था। प्रभु बाहर निकले और बोले, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने देखा और क्या कहा आगे से उन्होंने, सैनिकों ने? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु नासरी को। हम किसको ढूंढते हैं?
यीशु नासरी को। हाँ, आगे बढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। हालेलुया। देखो, मैं हूं, कौन है मैं हूं? मैं हूं कौन है? किसका नाम है मैं हूं? यहोवा परमेश्वर का नाम है मैं हूं। हाँ, किसी को पता है यहोवा परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं है। बोलो हालेलुया। और पहले प्रभु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया था उनके ऊपर, लेकिन अब प्रभु को पता था कि मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। और जब मैं यहां बोलता हूं कि बोलो पवित्र आत्मा हमें छुए, परमेश्वर हमें पकड़े, यीशु आ, क्या बोलते हैं? यीशु, यीशु, यीशु आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है। बोलो हालेलुया। उसी तरह प्रभु ने अपने आप को उनके ऊपर क्या किया? प्रकट किया। और देखो क्या होता है, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। हाँ, उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। वे पीछे हटकर कहाँ गिर पड़े? भूमि पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु के पास कोई ऐसा हथियार था उसने निकाला और भाग के वो गिर गए? या कोई तलवार थी, कुछ था ऐसा? वो क्यों गिर गए? क्यों गिर गए? लिखा है वचन में कि वो पीछे हटे और गिर गए। वो क्या था? प्रभु के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि उसने उसको डरा दिया, केवल यही बोला कि मैं हूं। अब मैं आपको बोल दूं, आप बोलो कि आप प्रॉफिट कौन है, मैं बोलूं मैं हूं। हाँ, कुछ हुआ? ऐसा क्या हो गया जब प्रभु ने कहा कि मैं हूं और बोलते ही वो पीछे हटे और भूमि पर क्या हो गया? गिर गए। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ। क्योंकि प्रभु ने अपने आप को उन पर क्या किया? प्रकट किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो इसको, साथ से पढ़ो। तब उसने फिर उनसे पूछा, हाँ, तुम किसको ढूंढते हो? फिर उसको पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? देखो, जब वो उठ गए उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया। गिरने के बाद वो उठ गए, उनको समझ में नहीं आया। अभी अभी क्या हुआ कि पहले पूछ चुके हैं परमेश्वर, प्रभु ने पहले बता भी दिया है, पहले बता भी दिया कि मैं हूं, लेकिन वो गिर गए और उसके बाद हड़बड़ा गए। उसको उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। सामर्थ्य ने पकड़ लिया, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। उनका माइंड काम नहीं कर रहा। और देखो साथ से, फिर प्रभु ने उनसे क्या कहा? साथ से, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते तुम हो? किसको ढूंढते हो? हाँ, वे बोले, यीशु नासरी को। वे बोले यीशु नासरी को। देखो, 2 बार बोले। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। वो खला गए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए जो जब वो सामर्थ उनको पकड़ती है वो खुद नहीं गिरते हैं। जब ऐसा नहीं है, परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी जब कुछ भी होता है उसको पता चल जाता है कि परमेश्वर आ गया, वो अपने आप उनके हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कब गिर गए। होता कि नहीं? ये परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो हालेलुया। पता चल गया कि नहीं चला? हाँ, देखो अब बोलेंगे वचन तो पढ़ा था, कभी सोचा नहीं। बहुत बार पढ़ा है ये वचन आपने, लेकिन सोचा नहीं। ये वही है जो आज हो रहा है। बोलो हालेलुया। और ये वही होता है, यहाँ परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते। बोलो हालेलुया। हर चर्च में नहीं लोग गिरते भाई साहब, जिनके नहीं गिरते वो बोलते पता नहीं ये क्या करते, गिर जाते हैं, ये करते हैं। बोलो हालेलुया। ये करते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि करने वाले हम नहीं है, करने वाला कौन है? परमेश्वर अगर इस जगह पर अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रभु भीड़ में नहीं जाते, भीड़ प्रभु के पीछे चलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भीड़ प्रभु के पीछे आती है कि नहीं? चाहे कोई कितना भी भटकले, कहीं भी भाग ले, लेकिन जहां परमेश्वर मौजूद है, प्रभु का आत्मा मौजूद है, वहीं अपने आप खींचे हुए आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो 5000 पुरुष और उससे अधिक लोग जो उसके साथ थे, प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। उनको चिंता नहीं थी कि हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम प्रभु के साथ मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उनको चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं।
बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो। पता क्या है ये? सेम, जहां किसी को कोई मतलब नहीं है, सब इसीलिए आ रहे क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनको खींच रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब आप अपनी चिंता छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, आपके लिए हर एक चीज का प्रबंध खुदा अपने आप करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। जिस तरह प्रभु ने अपने प्रेरितों से कहा, ये वचन बोल रहा हूं मैं, जिस तरह प्रभु ने अपने प्रेरितों से कहा तुम इनको दो, तुम इनको दो, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बोलता तुम इनको दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और देखो ये सब बातें वचन में ही हैं। और देखो वचन यहाँ पर काम करता है, इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ्य इस जगह पर मौजूद है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और देखो इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सॉरी पीछे से निकलो, इधर आओ। बोलो हालेलुया, यहाँ बैठो। बोलो हालेलुया। और देखो जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में होंगे तब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने विश्वास कर रहे प्रभु इस जगह पर मौजूद है कि नहीं? प्रभु है कि नहीं? प्रभु है। और देखो आज कितने लोगों को पता चल गया इस बात का? कितने लोगों को पता चला? पता चल गया कि नहीं? हम नहीं गिराते हैं किसी को भी, और जहां जो गिरता है वो गिरता नहीं है, वो जब उठता है और उठने के बाद वो चलता है, वो मसे के साथ चलता। बोलो हालेलुया। इसीलिए वो हर संडे चर्च में आता। बोलो हालेलुया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान आपको गिरा दे ना, आपको धक्का दे दे, तो आप बोलोगे नहीं उसके साथ? हाँ बोलो, आप उसके साथ बोलोगे नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपको गिराता है, आप ऐसा बोल रहे नहीं मैं नहीं जाना, कुछ होता है, हीलिंग होती है। बोलो हालेलुया। और आप छोड़ते नहीं हो फिर खुदा को, आप उसके पीछे चलते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ आगे बढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। अपने प्रेरितों को कहा, उनके लिए कहा कि इनको जाने दो। और देखो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा जितने लोग परमेश्वर के साथ हैं उनमें से कोई भी नाश न हो। प्रभु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने साथियों को बचाना चाहता था परमेश्वर। क्यों? क्योंकि यदि वो बचेंगे तो सुसमाचार प्रचार को फैलाएंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते तो हैं, हाँ ये सच्चाई भी है कि पतरस ने इनकार कर दिया, पतरस ने इनकार कर दिया। परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? परमेश्वर मनों को बदलने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ, जो परमेश्वर के साथ साथ रहता था पतरस। कई लोग वचन को किस प्रकार से लेते हैं, कई लोग किस प्रकार से, लेकिन प्रभु ने क्या कहा था कि मैं इस पत्थर पर नींव रखूंगा। बोला था कि नहीं? अगर वो पत्थर ही ना रहता फिर क्या करते? फिर क्या करते? लेकिन पतरस का परमेश्वर के साथ प्रेम था। प्रेम क्या था? प्रेम था। वो बोलता था प्रभु कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन लोग बोलते ले, उसने फिर भी इनकार कर दिया। अगर देखा जाए तो उसका इनकार करना गलत नहीं था। अगर वो इनकार ना करता, हो सकता उसको भी सजा मिलती, उसको भी मार देते। प्रभु तो परमेश्वर था, वो तो तीसरे दिन जिंदा होना था। हाँ, वो तो योजना थी परमेश्वर की, वचन था कि उसने जिंदा होना ही है। फिर गवाही कैसे बनती? फिर पतरस कैसे चलता? यूहन्ना कैसे चलता? कैसे चलते ये प्रेरित? और कैसे आज इतनी भीड़ प्रभु के पीछे चलती है? बोला हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और देखो परमेश्वर के साथ उसका प्रेम था। आगे पढ़ो, पढ़ो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। उसमें से मैंने एक को भी न खोया। अब अगर पतरस इनकार ना करता, फिर
ना करता फिर जब वचन पूरा होना था, परमेश्वर के मुख से जो निकल गया वो अटल है, वो पक्का है, पक्का। और प्रभु के मुख से निकला था कि जिन लोगों को तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया, इसीलिए उनमें से एक भी नहीं जाना था। जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, प्रभु के वचन के पीछे चलते थे, हाँ, जो लोग प्रभु के वचन पर चलते थे, सब कुछ पूरा होना था। आगे बढ़ो। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उसके दास का कान उड़ा दिया, कान उड़ा दिया। ये क्या था? परमेश्वर का, पतरस का परमेश्वर के साथ प्रेम था। इसीलिए आज भी क्या होता है, अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो, कोई आपके माँ बाप को गाली दे, आप सुनोगे नहीं? क्या सुनोगे? सुन लोगे? ये प्रेम है, प्रेम। बोलो हालेलुया। यही सच्चा प्यार है, बोलो हालेलुया। और आज जितने लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं और प्रभु से प्यार करते हैं, वो सुनते नहीं है प्रभु के बारे में। उनके बारे में कुछ भी बोल दो, बोलेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं। क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उनके अंदर परमेश्वर ने ठहराव दिया है, सब कुछ दिया है, शांति दी है। हाँ, वो बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि दुख नहीं लगता, दुख तो लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ बांधे हुए हैं। बोलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेगा। बोलो हालेलुया। अगर आप पलटा लोगे तो एक डंडा मार दोगे और क्या होगा? बाद में केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर लाद दो, भागने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पर लाद दो। और जो अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर लाते हैं, आपकी जंग लड़ने वाला वो परमेश्वर है, परमेश्वर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर को दिए गए हैं, उनमें से एक भी न खोया जाए, सबके सब प्रभु में चले और अच्छे लोग बनकर और ईमानदार लोग बनकर चले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। और आपका प्यार परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए। हाँ, आज डरो मत। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई धमकी दे रहा है, आपको कोई बोल रहा है मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ो वचन में क्या लिखा। उस दास का नाम मलखुस था। हाँ, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। हाँ, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? क्या मैं उसे ना पीऊं? मतलब ये होना अवश्य है। मतलब ये वचन में लिखा है कि क्रूस उठाना जरूरी है, मरना जरूरी है, और तीसरे दिन उठना भी जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और देखो, परमेश्वर ने पिता से और पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और देखो कैसा है वो बेटा, जिसने भी अपने बाप के प्यार के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। आजकल कोई करता है? पिता का प्यार संसार के साथ था और प्रभु यीशु का प्यार पिता के साथ था। देखो कैसी है ये कहानी। ये कहानी नहीं है, रियलिटी है, रियलिटी। बोलो हालेलुया। ये असलियत है, असलियत। बोलो हालेलुया, बिल्कुल ओरिजिनल। बोलो हालेलुया। और आज तक बहुत सारे लोग आए, आज तक कोई भी बाइबल को झूठा साबित नहीं कर सका। बोलो हालेलुया, क्योंकि बाइबल सच्ची है और इसमें जितनी बातें लिखी गई आज वो पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और वचन बोलता है, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से नाश होंगे। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे, और जो आपको धमकियां देते हैं वो धमकियों में जाएंगे। जो जैसा बोर है वैसा ही वो काटेगा। आपको डरने की, जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई शराब दे रहा है उसे आशीष दो, नो प्रॉब्लम। करना देना वो सब कुछ प्रभु के हाथ में, क्योंकि जो लोग पहले विरोध करते हैं वही बाद में बड़ी गवाही लेकर आते हैं, और वही लोग बाद में बहुत सारे लोगों को प्रभु में लेकर आते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है,
ओके, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कितनी बार चर्च के बाहर से हमारे कोई बैनर फाड़ जाता है, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं और कोई देख कर राजी नहीं है, फाड़ जाता, नो प्रॉब्लम, हम तो और लगा देंगे, हम लगाते रहेंगे तो फाड़ता रहियो, नो प्रॉब्लम। हाँ, हमारा क्या जाता है, हमारा कोई जोर नहीं लगता, ना हमारी नींद खराब होती है, अपनी नींद खराब करता है, फिर अपने अंदर एक डर रखता है कि कोई देखना ले देखना ले देखना ले, और उसके बाद फिर पाप करता है, उसके बाद फिर पाप करता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे पता है मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से ही। मैं चाहता हूँ वो गवाही लेकर आए इस जगह पर और अपने मुंह से बोले कि मैंने ये काम किया था, मेरे साथ ये हो गया, लेकिन मैं आया, पश्चाताप किया और प्रभु ने मुझे बचा लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कोई बात नहीं, वो तो एक कागज था, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता क्या वो सुनता ही है, वो सुनेगा भी। हाँ, वीडियो देखता सब कुछ है, इसीलिए उसके अंदर एक जलन है, उसके अंदर एक जलन है कि ये क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ उसकी जलन के ऊपर पानी डले यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये तो अब बढ़ गई, ये तो अब रुकेगी नहीं, ये तो अभी और बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे कुछ मर्जी करो, ये इतनी जगह इसीलिए नहीं है, एक टाइम आने वाला है वहां बैठे होंगे पूरे कॉर्नर में और वहां से देख रहे होंगे ऐसे ही एंट्री होगी कि नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और सच्चाई है, प्रभु ने मुझसे वायदा किया 20 किले का चर्च दूंगा तुझे, 20 किले का चर्च। और वो 20 किले का चर्च इतने लोगों के लिए नहीं है, इतने लोगों के लिए तो नहीं है वो 20 किले का चर्च, मतलब बहुत सारे लोग आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। और आप सबके लिए आज एक बड़ी गुड न्यूज है, सबके लिए गुड न्यूज आज बड़ी, प्रभु के नाम से। हर संडे परमेश्वर हमें एक गुड न्यूज देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सबको सचमुच आज ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने वचन को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और बोलो, परमेश्वर आज का वचन हमें आपसे प्यार करना सिखाए मेरे खुदा। और सचमुच प्रभु आज हम उन बातों को सीख गए परमेश्वर, जो लोग हमें बोलते थे, हमने वचन में नहीं देखा था, लेकिन आज हमने देख लिया है, आज हमने सीख लिया मेरे परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर आप होते हो, आप अपने आप को प्रकट करते मेरे परमेश्वर, वहाँ आपका सामर्थ होता मेरे परमेश्वर। लोग पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु आपकी हजूरी में आए परमेश्वर, आज वो प्रेस होकर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु हम फास्टिंगों के लिए तैयारी करते मेरे खुदा, हमें उन फास्टिंग करने के लिए हमें तैयार करें मेरे परमेश्वर, और हमें ब्लेस करें, हमारे घराने को ब्लेस करें, हमारे आसपास के लोगों को ब्लेस करें, ताकि सब लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो जाएं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने आज सीख लिया इस बात को, कितनों ने सीख लिया, समझ में आ गया? अब तो जवाब दे सकते हो। कोई आपको बोले तो मैं बोल रहा हूं ये हुआ है इसलिए आज भी हो रहा है। सोचकर देखो, क्या प्रभु के पास कोई हथियार था या कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था, केवल प्रभु ने बोला मैं हूं, मतलब अपने आप को प्रकट किया परमेश्वर ने कि मैं हूं, और सामर्थ निकली और वो पीछे हटे और गिर गए। परमेश्वर एक ही था, लेकिन वो तो बहुत सारे थे। हाँ, बहुत सारे थे, फिर भी गिर गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपको सामर्थ दे। और सबके लिए आज एक गुड न्यूज है, जो प्यार करते हैं इस मिनिस्ट्री के साथ। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम बोलते थे, सच्ची बात है, हम बोलते थे कि पूरे हरियाणा में हमारी मिनिस्ट्री पहले नंबर पे आ जाए, ये वो, हाँ सब कुछ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अब जो भी हम सिस्टम कर रहे हैं, हमारे ब्रदर हैं और सोशल मीडिया सारा, हम अब उसको